आज हम भारतीय इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो हमने जैन धर्म पढ़ा था। इतिहास के हमारे 6 वीडियो आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं। जो हमारा लास्ट वीडियो था वो जैन धर्म से संबंधित था। उसमें मैंने आपको बताया था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में लगभग 62 धर्मों का उदय होता है, जिसमें 2 धर्म महत्वपूर्ण होते हैं, एक आपका जैन धर्म और दूसरा आपका बौद्ध धर्म। तो कल हमने जैन धर्म पर चर्चा कर ली थी, आज दूसरा धर्म पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म की सबसे पहले पृष्ठभूमि पढ़ेंगे, अर्थात जो पूरा बौद्ध धर्म है उसमें महात्मा बुद्ध का हम पूरा जीवन परिचय ही आज पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध कहे जाते हैं। आप जानते होंगे महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया अर्थात एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे और महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज या इन्हीं को कहते हैं लाइट ऑफ एशिया। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, ये डेट बहुत आती है एग्जाम में कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। यदि स्थान की बात करें, स्थान नेपाल की तराई में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक वन में इनका जन्म होता है। लुम्बिनी वन में एक आम्रकुंज होता है, वहीं पर महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर होता है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था तथा इनका जो गोत्र था वो गौतम था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। पूछ लिया जाता है कि महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोधन किस गढ़ के मुखिया थे, तो आप बताएंगे ये शाक के गढ़ के मुखिया थे। यहीं से प्रश्न निकल के आता है कि किस गढ़ के मुखिया थे, शाक के गढ़ के। इसके अलावा इनकी माता का नाम महामाया था, जो लिच्छवी वंश से संबंधित थी या लिच्छवी राजकुमारी थी। इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन बाद हो जाती है। इस कारण इनका जो पालन पोषण करते हैं इन्हीं की मौसी थी, उनका नाम था प्रजापति गौतमी। आपसे कह दिया जाए कि महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था, तो वो किया था प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो जाता है। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। इनको बिम्पा भी कहते हैं, भद्रकच्छना आदि इनके नाम प्रचलित हैं। इसके अलावा इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है और पुत्र का नाम ये राहुल रखते हैं। राहुल का शाब्दिक अर्थ होता है एक बंधन में और बंध जाना, अर्थात एक बंधन इनका पहले से था पत्नी का और दूसरा बंधन हो गया इनके पुत्र का। आगे आप देखेंगे महात्मा बुद्ध को शुरुआत से ही या गौतम बुद्ध को शुरुआत से ही सभी सुविधाएं महल के अंदर मिलती थी। उनको महल के बाहर नहीं जाने दिया जाता था। एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि ये जो पुत्र होगा या तो एक बहुत बड़ा शासक बनेगा या एक बहुत बड़ा संत बनेगा। तो महात्मा बुद्ध जो थे हमेशा दुखी रहते थे, लेकिन एक बार उनको मौका मिलता है तो अपने सारथी चन्ना के साथ राज में जाते हैं, अर्थात अपने नगर में भ्रमण करते हैं। जब नगर में भ्रमण करते हैं तो वो 4 दृश्य देखते हैं। 4 दृश्य वो कौन कौन से होते हैं, तो जो पहला दृश्य था, नंबर 1 था बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा जो उन्होंने दृश्य देखा था वो देखा था बीमार व्यक्ति को। तीसरा उन्होंने दृश्य देखा था एक मरा हुआ व्यक्ति,
अर्थात जिसका शव मोक्ष धाम की ओर जा रहा था। जो चौथा उन्होंने व्यक्ति देखा था वो देखा था संत या महात्मा। तो उन्होंने चन्ना से पूछा, ये जो चौथा व्यक्ति है ये क्यों दुखी नहीं है और इसके अलावा ये बीमार क्यों नहीं? तो उसने बताया कि ये संत हैं, इन्हें दुनिया से मतलब नहीं होता है, ये केवल उद्धार करने के लिए आते हैं, तो ये सृष्टि का उद्धार करते। तो महात्मा बुद्ध को लगा कि जो चौथा मानव है ये सबसे ज़्यादा सुखी है, सांसारिक परंपराओं से दूर है, सांसारिक समस्याओं से दूर है। तो महात्मा बुद्ध ने जो चौथा दृश्य देखा उससे प्रभावित हो गए और उसी समय अनोमा नदी के तट पर अपने सिर का मुंडन करवाया और राजशाही वस्त्रों को त्याग कर केवल साधुओं के वस्त्र धारण कर लिए। इसके बाद आप देखेंगे इनकी जो पहली मुलाकात होती है वो सांख्य दर्शन के आचार्य थे अलार कलाम। तो अलार कलाम से जब इनकी मुलाकात होती है तो ये अलार कलाम के शिष्य बन जाते हैं। तो कुछ दिन तपस्या करते हैं लेकिन इनका मन नहीं लगता है। जब मन नहीं लगता है तो ये बिहार में एक गया नामक स्थान पड़ता है। तो ये गया नामक स्थान पर जाते हैं, वहीं पर एक नदी बहती थी फाल्गु। तो गया में फाल्गु नदी के तट पर वहीं पर एक वृक्ष था पीपल का, पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या करने लगे। तो 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महात्मा बुद्ध को संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो इसी पर यदि और चर्चा करें तो इनके पुत्र का नाम राहुल था। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। इनके जो प्रथम गुरु थे वो अलार कलाम थे। इसके अलावा महात्मा बुद्ध को यदि आपसे कह दिया जाए कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, तो महात्मा बुद्ध को गया नामक स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। यदि नदी का नाम पूछे किस नदी के तट पर हुआ, तो फाल्गु नदी के तट पर इन्हें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। वृक्ष का नाम पूछे तो वो वृक्ष था आपका पीपल वृक्ष। तो 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महात्मा बुद्ध को संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ वो स्थान कहलाता है बोध गया तथा वो वृक्ष कहलाता है बोधि वृक्ष। तो इतना इनके बारे में पढ़ना पड़ता है और इसके आगे पढ़ेंगे। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही महात्मा बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए। आपसे कह दिया जाए कि बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप बताएंगे ज्ञान प्राप्ति। इनका गोत्र क्या था? गौतम था, इसलिए आगे चलकर ये गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति। इसके अलावा महात्मा बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था, यदि आपसे कह दिया जाए कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो ऋषिपत्तनम में दिया था या सारनाथ में या मृगदाव। अर्थात ऋषिपत्तनम, सारनाथ और मृगदाव एक ही नाम है। आज आप सारनाथ जिसे पढ़ते हैं वो पहले ऋषिपत्तनम कहलाता था, इसके पहले वो मृगदाव कहलाता था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश दिया है वो सारनाथ में दिया था। ये सारनाथ हमें उत्तर प्रदेश मिलता है, इलाहाबाद के समीप, वो वाराणसी के समीप। सारनाथ का और प्राचीन नाम ऋषिपत्तनम और प्राचीन नाम इसका मृगदाव था। महात्मा बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था वो ऋषिपत्तनम में दिया था। प्रथम उपदेश की घटना को कह दिया जाए कि बौद्ध साहित्य में क्या कहते हैं, तो प्रथम उपदेश की घटना को बौद्ध साहित्य में कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। तो प्रथम उपदेश की घटना को बौद्ध साहित्य में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। यदि आपसे कह दिया जाए कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। ये भी प्रश्न बन जाता है कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो ये कौशल देश की राजधानी, अभी आप आगे पढ़ेंगे, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। महात्मा बुद्ध के उपदेश देने की जो भाषा थी वो पाली थी। इसके अलावा महात्मा बुद्ध ने अपने जो सर्वप्रथम 2 शिष्य बनाए थे उनका नाम था तपस्सु और कल्लेक। ये दोनों बंजारे थे, ये महात्मा बुद्ध के प्रथम शिष्य थे। यदि आपसे कह दिया जाए कि महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे, तो आप बताएंगे महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद थे। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद थे। इसके अलावा महात्मा बुद्ध ने
सबसे पहले यदि महिलाओं की बात करें कि महिलाओं में बौद्ध धर्म की दीक्षा सबसे पहले किसे दी थी, तो इन्होंने अपनी मौसी प्रजापति गौतमी को सबसे पहले बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। इसके अलावा यदि आगे चर्चा करें तो 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु मल्लों के गणतंत्र कुशीनारा या कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में हो जाती है। आपने महावीर स्वामी की मृत्यु के बारे में पढ़ा होगा कि उनकी मृत्यु भी कहाँ होती है, मल्लों के गणतंत्र में होती है। मल्लों की जो राजधानी थी वो कुशावती या कुशीनारा थी। तो वहीं पर आप देखेंगे जहाँ मल्लों का शासन था वहीं पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व, यदि मृत्यु का स्थान पूछे तो कुशीनारा या इसी को बोला जाता है कुशीनगर, ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश के देवरिया नामक स्थान पर पड़ता है। तो 80 वर्ष की अवस्था में अर्थात 483 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु कुशीनारा उत्तर प्रदेश में हो जाती है। अब इसके बाद बौद्ध धर्म पर और चर्चा करें तो बौद्ध धर्म में होती हैं फिर संगीतियाँ। तो बौद्ध धर्म में आपने पढ़ी होंगी 4 संगीतियाँ, लेकिन एक और संगीति का आयोजन हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज में किया गया था। यदि इसी पर चर्चा करें कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न आपने कल पढ़े होंगे। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म, संघ। आगे यदि चर्चा करें कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक क्या है, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, त्रिपिटक में है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो ये बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं। बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है वो बुद्ध, धम्म और संघ है। बुद्ध, धम्म और संघ है। और त्रिपिटक की बात करें तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तीनों पिटकों की जो भाषा है, चाहे वो सुत्त पिटक हो चाहे विनय पिटक है, तीनों पिटकों की जो भाषा है वो पाली है। तो इतना भी आपको इसमें और पढ़ना पड़ता है। अब बात करें बौद्ध संगीतियों के बारे में। प्रथम बौद्ध संगीति, यहाँ क्रम संख्या बना लें, एक सारणी टाइप की बना लें हम। यहाँ पर स्थान बना लें, यहाँ पर शासनकाल बना लें, किसके शासनकाल में की गई थी। यहाँ उसका अध्यक्ष लिख दें। अध्यक्ष एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम अध्यक्ष को पढ़ेंगे। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में हुआ था। उस समय जो राजगृह थी वो मगध की राजधानी थी। राजगृह को ग्रीब्रज भी कहा जाता है, राजगृह थी। यदि बात करें किसके शासनकाल में हुई थी तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप बनाए गए थे। ठीक, इसके अलावा द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था, तो वो वैशाली में किया गया था। ये किसके शासनकाल में किया गया, तो आय कालाशोक के शासनकाल में किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो साबा कामी इसके अध्यक्ष थे। अब कह दिया जाए तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी, किसके शासनकाल में, कहाँ, तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। अब मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बन गई थी। किसके शासनकाल में किया गया था, तो अशोक के शासनकाल में की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, मोगली पुत्र तिम्स, ये तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा कह दिया जाए चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया, तो आप बताएंगे कुंडलवन। ये कुंडलवन कहाँ मिलेगा हमें, तो ये जम्मू कश्मीर में मिलता है। शासनकाल किसका था, तो ये शक वंश के एक राजा थे जिन्होंने कुषाण वंश की स्थापना की थी, कनिष्क। इसके अलावा इसके अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र, और उपाध्यक्ष इसके अश्वघोष थे। पांचवी बौद्ध संगीति का आयोजन कह दिया जाए तो इसका आयोजन किया गया था कन्नौज में। शासनकाल की बात करें तो तत्कालीन जो भारत के शासक थे वो हर्षवर्धन थे।
अध्यक्ष की बात करें तो हेनसांग, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था और उसे ही हमने 5वीं बौद्ध संगीति का अध्यक्ष बना दिया गया था। तो इतना हमें इस बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना पड़ता है। आपने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ लिया कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर होता है। इसके अलावा इनके जो बचपन का नाम था वो आपने पढ़ा होगा, सिद्धार्थ था, तथा गोत्र इनका क्या था, गौतम था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था जो शाक्यगढ़ के मुखिया थे, तथा माता का नाम महामाया था जो लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह यशोधरा नामक कन्या से होता है। फलस्वरूप आप देखेंगे कुछ समय बाद इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है और उस पुत्र का नाम रखते हैं राहुल। राहुल का शाब्दिक अर्थ होता है एक बंधन में और बंध जाना, अर्थात इनका जो पहला बंधन था वो पत्नी का था, दूसरा बंधन इनके पुत्र का हो गया। तो क्या होता, 29 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्याग देते हैं। गृह त्याग की घटना को बौद्ध साहित्य में क्या कहा जाता है, तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जैसे आपसे कह दिया जाए कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या है, तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना है महाभिनिष्क्रमण। ये गृह त्याग की घटना कहलाती है। अपने सारथी चन्ना के साथ ये गृह त्याग कर देते हैं। 4 दृश्य देखते हैं, मैंने बताया है भी आपको। उसमें आप देखेंगे चौथा दृश्य उनको बड़ा पसंद आता है, तो वो क्या करते हैं, पूरा जो राजमहल है वो त्याग देते हैं, एक सन्यासी का वेश धारण करते हैं, तो गया जाते हैं। तो आप वहाँ देखेंगे 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महात्मा बुद्ध को गया में ही संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो वो जो गया स्थान है वो बौद्ध गया कहलाता है। इसके अलावा जो पीपल का वृक्ष था वो बोधि वृक्ष कहलाता है। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद आप देखेंगे जो पहला उपदेश दिया है वो सारनाथ या ऋषिपत्तनम या मृगदाव में दिया था। महात्मा बुद्ध के जो प्रथम उपदेश की घटना यदि आपसे पूछा जाए कि प्रथम उपदेश की घटना क्या कहलाती है, तो आप बताएंगे धर्म चक्र प्रवर्तन, ये प्रथम उपदेश की घटना कहलाती है। इसके अलावा महात्मा बुद्ध ने अपने जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे वो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। इसके अलावा महात्मा बुद्ध के जो सबसे प्रिय शिष्य थे वो आनंद थे। आगे यदि इसी में पढ़ें कि महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को सबसे पहले किस महिला को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, तो उन्होंने अपनी मौसी अर्थात महाप्रजापति गौतमी को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। आगे यदि इसी में और आगे पढ़ते चले जाएं तो 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में हो जाती है। इनकी मृत्यु की घटना कह दिया जाए कि मृत्यु की घटना को बौद्ध साहित्य में क्या कहते हैं, तो मृत्यु की घटना को कहते हैं महापरिनिर्वाण। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, पूछ लिया जाता है महात्मा बुद्ध को या महात्मा बुद्ध की मृत्यु घटना क्या कहलाती है, महापरिनिर्वाण कहलाती है। इसके अलावा आप देखेंगे बुद्ध धर्म के त्रिरत्न पूछ दिए जाएं कि बुद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं, तो आप बताएंगे बुद्ध, धम्म और संघ हैं। इसके अलावा कह दिया जाए बौद्ध धर्म के त्रिपिटक क्या हैं, तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तीनों पिटकों की जो भाषा है वो पाली है। इसके अलावा अब आती हैं आपकी संगीतियाँ, तो संगीतियाँ मैंने आपको बता दी हैं। ये 4 संगीतियाँ 5 संगीतें महत्वपूर्ण हैं। इनका जो आता है सबसे महत्वपूर्ण स्थान आता है किसके शासनकाल में की गई। कह दिया जाए प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया, तो अजातशत्रु के शासनकाल में किया। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया, तो ये कालाशोक के शासन के काल में किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया, अशोक के शासनकाल में। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था, तो ये कनिष्क के शासनकाल में किया गया था। 5वीं बौद्ध संगीति हर्षवर्धन के शासनकाल में। पहली बौद्ध संगीति का आयोजन स्थल क्या था, आप बताएंगे राजगृह था। दूसरी का क्या था, तो वैशाली था। तीसरी का क्या था, पाटलिपुत्र। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन स्थल, तो आप बताएंगे कुंडलवन। 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन स्थल, तो आप बताएंगे कन्नौज था। हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज को नगर महोदयश्री के नाम से प्रसिद्ध अर्थात जाना जाता था। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि नगर महोदयश्री के नाम से कौन सा नगर जाना जाता था, तो आप बताएंगे कन्नौज को जाना जाता था। धन्यवाद।